बकेला तीर्थ में है, क्या कुछ कहेंगे यशवंत भैया बकेला तीर्थ के लिए? बकेला तीर्थ के लिए अब इतना ही कहना है कि जितना जल्दी निर्माण हो सके, बकेला मंदिर का निर्माण हो और यात्रियों का आना जाना यहाँ पे फिर से चालू हो जाए। और जो मंदिर में तकलीफ़ें हैं तो जितनी जल्दी दूर हो तो ज़्यादा अच्छा है। और हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं कि कैसे भी होकर के निपट जाए और मंदिर का जो बाधा है दूर हो जाए। इसके लिए हम लोग सब प्रयास किए हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि मंदिर निर्माण में कोई बाधा ना आए। मंदिर के जो मूर्ति निकली थी उसका कुछ बताइए, उसके बारे में क्या कुछ खासियत है? मूर्ति तो अब मूर्ति भव्य ही है। मूर्ति को देखने के बाद तो कोई उससे दूर होने का मन नहीं करता। जो मूर्ति देख लेता है मूर्ति के पीछे वो घायल हो जाता है। इसीलिए कई बार दुर्ग वाले ने भी प्रयास किया, कई बार रायपुर वालों ने भी प्रयास किया कि मूर्ति दुर्ग पहुंच जाए, रायपुर पहुंच जाए, हाईवे में रहेगा तो मंदिर अच्छा बनेगा। पर हमारे गुरुवर्या श्री मनोहर श्री जी महाराज साहब का कहना था कि जहाँ की मूर्ति है वहीं स्थापित हो और वहीं भव्य मंदिर बने। ये मेरी आशीर्वाद है आपको। और जब भी बनेगा बहुत भव्य तीर्थ बनेगा, छत्तीसगढ़ का एक नामी तीर्थ रहेगा। बकेला चिंतामणि आपके नाम से ही पंडरिया भी चमकेगा। बहुत अच्छी बात। मैं टिकम चंद जी लोढ़ा है हमारे साथ में। मंदिर के बारे में जो है और मूर्ति के बारे में और क्या कुछ कहेंगे? मूर्ति का तो बता ही दिए हैं भैया कि कितना अच्छा और कितना सुंदर है। वहाँ बैठने वाले को इच्छा ही नहीं होता कि वहाँ से उठ के अपन कहीं और जाएं, है ना। और हम लोग भी सब चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण जितना जल्दी हो सके। जब अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है तो बकेला में भी पार्श्वनाथ मंदिर बनना चाहिए। इसके लिए समाज के बड़े बुजुर्ग लोगों को भी सामने आना चाहिए। क्या कुछ खासियत है बकेला तीर्थ की? बकेला तीर्थ में यही खासियत है कि यहाँ जो आजू बाजू है, नदी नाला है, झाड़ है, पौधा है, खुला मौसम रहता है। यहाँ आने वाले एक दिन के लिए आते हैं, रुकते 2 दिन के लिए, मौसम देख के, माहौल देख के। ऐसा मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में पहला ही तीर्थ होगा जो इस टाइप का है। और बाकी तो तीर्थ है जो हाईवे में है, आवागमन के कारण वहाँ के थोड़ा वातावरण अलग ही हो जाता है। ये हट के है, जंगल में है। यहाँ जो भी चीज़ है ओरिजिनल है। हाँ, यहाँ बनावट बनावटी वाला कुछ नहीं है, सब प्राकृतिक देन है। पहाड़ी, नदी, झाड़ जो भी दिख रहा है ये सब प्राकृतिक देन है, जिसके नाम से यहाँ का दृष्टि जो है एकदम मनोरम रहता है और एकदम शांत। मरासा लोगों को तो यहाँ ध्यान लगाते हैं तो 2-2, 4-4 घंटा ध्यान में ही रह जाते हैं, उनको गोचरी तक का ख्याल नहीं आता। और वो हमेशा यहाँ आए हैं तो ध्यान के हिसाब से ही आए हैं और उन्होंने हफ्तों यहाँ ध्यान किया है और उनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी है। और जितने भी साधु संत यहाँ पहुँचे हैं सबका कहना है बकेला बहुत जल्दी बने। और हम लोगों को भी यहाँ आके और यहाँ पढ़ने का मन है और यहाँ आके स्वाध्याय जो हम लोगों को करना है, हमारे लिए इससे अच्छा जगह कहीं हो ही नहीं सकता।